इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज जिसके थ्रू आप रोज शेयर्स ट्रेड करते हो, अब खुद मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ अगले कुछ हफ्तों में एक्सपेक्टेड है। माना जा रहा है कि आईपीओ साइज 55 to 60,000 करोड़ रुपीस तक जा सकता है। कोल इंडिया, एलआईसी और पेटीएम के बाद ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। लेकिन ये हाइप नया नहीं है। कुछ महीने पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ 6500 करोड़ रुपीस रेज करना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने उसमें 3.24 लाख करोड़ रुपीस डाल दिए, 63 टाइम्स ज्यादा। 3 दिन के लिए इंडिया की जीडीपी का 1% मार्केट में लॉक हो गया। ना गारंटी थी कि शेयर्स मिलेंगे, ना ही ये पता था कि लिस्टिंग के दिन प्रॉफिट होगा या नहीं। फिर भी हर व्हाट्सएप ग्रुप, चाय टपरी, नुक्कड़ पर एक ही सवाल था, अप्लाई किया क्या? हर कुछ महीने में एक आईपीओ नेशनल ऑब्सेशन बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आईपीओ सच में एक वेल्थ बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है या एक ओवरहाइप गैम्बल है जो फोमो के साथ बेचा जाता है? इस वीडियो में हम समझेंगे आईपीओ कैसे काम करता है, कौन पैसा कमाता है, कौन नहीं, और आपको क्या सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली जब इतना बड़ा आईपीओ आने वाला हो। सोचो, आपने अपने पैसों से एक टी शर्ट प्रिंटिंग का छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया और जल्द ही एक चमत्कार हो गया। एक रील वायरल हो गई, ऑर्डर्स आने लग गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब डिमांड बढ़ गई है और एग्जिस्टिंग सेटअप से काम नहीं चल रहा। आपको नए मशीन्स चाहिए, वर्कर्स चाहिए। अब आप सोचते हो पैसे कहाँ से लाएं? तो आप अपने दोस्तों से कहते हो, तुम मुझे 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 10% हिस्सा देके पार्टनर बना लूंगा। ये है प्राइवेट इन्वेस्टिंग। और अगर आप ये ऑफर सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लोगों को दे दोगे, तो उस प्रोसेस का नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। इसे प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। सबसे पहले कंपनी को डीआरएचपी फाइल करना पड़ता है, यानी कंपनी की फाइनेंशियल कुंडली और आईपीओ फाइल करने का रीजन। इसे सेबी चेक और वेरीफाई करता है, जिसके बाद आईपीओ एनएससी और बीएससी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट हो जाता है। लोग पैसा डालते हैं और इन रिटर्न उन्हें कंपनी की इक्विटी में ओनरशिप मिल जाती है। और जब कंपनी का स्टॉक ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, तब उसका प्राइस मार्केट डिमांड के हिसाब से ऊपर या नीचे जाता है। इसे कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। होप ये होती है कि आगे चल के बिजनेस ग्रो करेगा और शेयर्स का प्राइस भी। लेकिन पब्लिक के लिए ये लॉन्ग टर्म ओनरशिप नहीं, एक वन डे मैच बन चुका है। ज्यादातर लोग आईपीओ को एक शॉर्टकट समझते हैं। लिस्टिंग डे पर पैसा डबल होगा या नहीं, बस वही सोच के एंटर करते हैं। और वही माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। चलो मान लो आपने अपने टी शर्ट बिजनेस का आईपीओ लॉन्च किया। आपने अपने बिजनेस का 10% पब्लिक को ऑफर किया इन एक्सचेंज ऑफ 5 लाख रुपीस। आपने सोचा था 100-150 लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन 1 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। 5 लाख के बदले 50 लाख मिल रहे हैं। अब आपको तो सिर्फ 5 लाख चाहिए और बिजनेस का लिमिटेड हिस्सा ही बांट सकते हो। तो आखिर में आपको रैंडमली 100 लोग सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली यही आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस में होता है। ये लिटरली एक लॉटरी सिस्टम है। के फिनटेक, लिंक्डइन टाइम जैसे कुछ रजिस्ट्रार्स इस प्रोसेस को मैनेज करते हैं। लिटरली एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ डिसाइड करता है कि किस इन्वेस्टर्स को शेयर्स मिलेंगे और किसको नहीं। अब मान लो आपको अलॉटमेंट मिल गया, तो क्या पैसे बन गए? नॉट नेसेसरीली। आईपीओ का मेन गेम लिस्टिंग डे पर होता है, जब शेयर्स ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और मार्केट के डिमांड के बेसिस पे उनका प्राइस सेट होता है। अगर बायर्स ज्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। अगर ज्यादा लोग लिस्टिंग के दिन शेयर्स बेचने आते हैं तो प्राइस गिर जाता है। सिंपल इक्वेशन। जैसे पेटीएम 18,000 करोड़ रुपए से रेज हुआ, लेकिन लिस्टिंग के दिन स्टॉक 27% डाउन चला गया। एलआईसी का आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब था, लेकिन ओपनिंग डे पर 8% गिर गया। तो अलॉटमेंट मिल जाना किसी भी तरह से प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती, और लिस्टिंग डे पे प्राइस कैसे बिहेव करेगा उसका कोई डेफिनेट रूल नहीं है। लेकिन फिर भी हर आईपीओ में लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं। फिर आखिर ये डिमांड बनती कैसे है? इसके पीछे है एक ऐसा मार्केट जहां शेयर्स की असली हाइप बिल्ड होती है, द ग्रे मार्केट। आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में लोग शेयर्स का रेट कोट करने लगते हैं।
लिस्टिंग 500 रुपए पे होगी, ये तो 50% प्रीमियम पे ओपन होगा, गारंटीड प्रॉफिट। ये प्रेडिक्शंस किसी ऑफिशियल सोर्स से नहीं आती, ना कंपनी कुछ कहती है ना सेबी। फिर भी हर आईपीओ के साथ एक टर्म घूमता है, जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल स्पेस है जहां आईपीओ शेयर्स का अर्ली बाइंग सेलिंग होता है। लेकिन जब शेयर्स किसी के पास फिजिकली है ही नहीं तो उसे बेच कैसे सकते हैं? सिंपल है, प्रॉमिस पे। ग्रे मार्केट में एक्चुअल शेयर्स का ट्रांसफर नहीं होता, ये पूरा सिस्टम सौदे के ऊपर चलता है। किसी को अलॉटमेंट की अनसर्टेनिटी का वेट नहीं करना तो वो करंट डिमांड देखकर एडवांस में सौदा कर सकता है। अगर उसे अलॉटमेंट मिला तो वो ग्रे मार्केट बायर को बेच देता है, और अगर नहीं मिला तो डील कैंसिल। ये पूरा प्रोसेस डीमैट के बाहर इनफॉर्मल सिस्टम के अंदर होता है। ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना रेगुलेशन, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और ट्रस्ट पे पूरा सिस्टम चलता है। इसलिए ये मार्केट हाईली स्पेक्युलेटिव होता है और यहीं से हाइप बनने लगता है। लोग देखते हैं कि जीएमपी 50 रुपए चल रहा है तो वो समझते हैं कि लिस्टिंग पे 50 रुपए का प्रॉफिट तो पक्का है। लेकिन रियलिटी में जीएमपी सिर्फ एक तुक्का होता है, और कभी कभी बहुत डेंजरस तुक्का। जैसे पेटीएम का ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव था, प्रॉफिट गारंटी, लेकिन स्टॉक पहले दिन ही 27% क्रैश कर गया। ग्रे मार्केट एक सिग्नल हो सकता है लेकिन गारंटी कभी नहीं। फिर भी सोशल मीडिया, टेलीग्राम ग्रुप्स और इन्फ्लुएंसर कंटेंट इसी पे बेस्ड होते हैं। तो जब तक लिस्टिंग का डे आता है, आर्टिफिशियल डिमांड ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी होती है। लोग प्रॉफिट के लिए रेडी रहते हैं। लिस्टिंग के फर्स्ट आवर में ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है और प्राइस नीचे गिरने लगता है। ये सब शुरू होता है ग्रे मार्केट से, और उसी पर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस करते हैं। लेकिन असली रिस्क तो वहां छुपा होता है जहां हाइप कम होती है, एसएमई आईपीओज में। अब बात करते हैं एक लेसर नोन लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट की, एसएमई आईपीओज, मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओज। ये आईपीओज उन छोटी कंपनीज के लिए होते हैं जो बीएसई, एसएमई या एनएसई इमर्ज जैसे स्पेशल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्ट होती हैं। इनमें मेन बोर्ड आईपीओज यानी बड़ी कंपनीज के आईपीओज के मुकाबले एंट्री बैरियर्स कम होते हैं, विच मीन्स आपको इजीली शेयर्स मिल तो जाते हैं लेकिन हाई प्राइजेस पर। जहां मेन बोर्ड आईपीओज का मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स एट 15,000, वहीं एसएमई आईपीओ स्टार्ट्स एट 2 लाख। अब कुछ केसेस में ये वर्थ इट हो भी सकता है, जैसे नॉलेज मरीन 2021 में लिस्ट हुआ, 3 साल में 4100% रिटर्न। केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का आईपीओ 2024 में 210 रुपए पे लिस्ट हुआ, अब इट इज एट 540 रुपीज। पर इनका एक दूसरा साइड भी है जो आपके पैसे डुबा सकता है। कई एसएमई आईपीओज बस एक पंप एंड डंप गेम बन के रह चुके हैं। प्रमोटर्स या ब्रोकर्स हाइप क्रिएट करते हैं, लिस्टिंग के दिन प्राइसेस शूट अप करते हैं और फिर क्वाइटली अपने शेयर्स बेच के एग्जिट ले लेते हैं। और एज इन्वेस्टर्स आपके हाथ क्या लगता है? एक फॉलिंग स्टॉक जो कभी भी क्रैश हो सकता है। रंगोली ट्रेडकॉम नाम की कंपनी ने 6% गेन के साथ डेब्यू किया था, लेकिन कुछ ही महीनों में इसके 96% स्टॉक्स क्रैश हो गए। 96%। इन्हीं सब इश्यूज को देखते हुए सेबी ने एसएमई आईपीओज के लिए कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। आईपीओज लॉन्च करने से पहले कंपनी को 2 साल का प्रॉफिट दिखाना जरूरी है। रेवेन्यू थ्रेशोल्ड और फंड यूटिलाइजेशन पे स्ट्रिक्ट चेक्स किए जाएंगे। शेयर्स लिस्ट करते समय कंपनीज को अपने कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के साथ मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना जरूरी है। तो द बॉटम लाइन इज, एसएमई आईपीओज चाहे कितने भी टेम्पटिंग लगे, लेकिन बहुत बार ये सिर्फ ट्रैप्स होते हैं जो आपको फाइनेंशियल लॉसेस की तरफ ले जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर आईपीओ रिस्की या स्कैम होता है। आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, बल्कि कुछ आईपीओज ने पिछले कुछ सालों में कमाल की ग्रोथ दिखाई है और इन्वेस्टर्स को फायदा भी हुआ है। जैसे जोमेटो की आईपीओ प्राइस शुरुआत में 72-76 रुपीस थी, लेकिन वो लिस्ट हुआ 115 रुपीस पर, मतलब बायर्स को 56% प्रीमियम मिला। 2022 में नीचे जरूर गिरा, लेकिन 2024 आते आते इसकी प्राइस बढ़कर 300 हो गई, मेकिंग इट इंडियाज टॉप इंटरनेट स्टॉक। इसके अलावा CSDL के आईपीओ से इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 1100% का गेन हुआ है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर रिसर्च सही हो
तो IPOs वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए सही स्ट्रैटेजी और ये 3 सिंपल रूल्स। नंबर 1, हाइप के पीछे मत भागो। हर क्राउडेड IPO प्रॉफिटेबल नहीं होता। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट मत करो, देखो बिजनेस सस्टेनेबल है या नहीं। नंबर 2, DRHP बड़ी काम की चीज़ है, उस पर ध्यान दो। DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आप कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट और लॉस का आइडिया आ जाता है। ये 10 मिनट की समरी आपके लाखों रुपए बचा सकती है। नंबर 3, ग्रे मार्केट इज नॉट रिलायबल। GMP सिर्फ स्पेक्यूलेशन होता है, प्रॉफिट की गारंटी नहीं। जितनी जल्दी ये समझ जाओ, उतना खुद को नुकसान होने से बचा सकते हो। गॉसिप से इन्फ्लुएंस होने के बजाय कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान दो, क्योंकि नो मैटर हाउ सिमिलर IPO फील्स टू अ लॉटरी, करेक्ट नॉलेज के साथ आप इस लकी ड्रॉ में जीत भी सकते हो। तो अगली बार जब आपके ग्रुप चैट में IPO को लेकर हाइप बढ़ने लगे, तो ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो मत करना। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, उस पर सही रिसर्च करके सारे ऑड्स को कंसिडर करने के बाद ही अप्लाई करो। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कम बैक टू दिस वीडियो। अगर और कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताओ, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू फिन फॉर इंडिया।